हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 47 में क्वेश्चन पिछले क्लासेस कवर कराया था। तो आई थिंक उसको देख लिए होंगे, 4 पार्ट अपलोड हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनजाति बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जनजाति से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक के पूछे भी गए हैं। तो बढ़िया 4 पार्ट अपलोड हो चुकी, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसी भी आने स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपका आरक्षक का हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे बिजली विभाग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आई है। छात्रावादिक से अधिक, ये सभी बहुत सारी वैकेंसी आने और अभी बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। और जितना भी यहाँ पे जितना मेरे से हो पाएगा, मैं जितने से जो छत्तीसगढ़ के जीएस में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ करंट भी सभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और मैं लगभग छत्तीसगढ़ के मोस्टली मैं करंट भी कवर करा दूँगा। मैं एग्ज़ाम से पहले 6 मंथ के साल भर के कवर करा दूँगा। और साथ ही साथ जो है आपका जो नेशनल इंटरनेशनल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स उसको भी मैं कवर करा दूंगा। तो अभी से बढ़िया पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा। जो वैकेंसी अब आने स्टार्ट हो चुकी है, तो मन लगा के पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ जीएस में कंप्लीट आपको कराऊंगा, यहाँ पे कराऊंगा सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस में जो भी रहेगा मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा। यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह शेड्यूल में एक बार और अच्छे से यहाँ पे करेंगे। और जो शेड्यूल जो सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते जाएंगे। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, बुक चाहे आप जितना पढ़ ले, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई होने वाला नहीं। जितना ज़्यादा आप बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे यहाँ पे। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से जो क्वेश्चन जो है आपके कैसे टाइप के पैटर्न बनते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे यहाँ से होते हैं, ये सभी जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जो आपके पीएससी प्री 2024 के लिए व्यापम को कोई भी मतलब एनी हाउ एग्जाम को यहाँ पे कवर कर, उसी हिसाब से सिलेबस को जो है सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक व्यापम का काम आएगा, ऐसा नहीं है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है नहीं हो, तबीयत अभी थोड़ा सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा क्लासेस वगैरह थोड़ा टाइम थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे तबीयत ठीक होगा मैं प्रॉपरली जो शेड्यूल में डालूंगा इसको, क्लासेस वगैरह को, करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बैगा जनजाति मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ पे, तो मैं कल बताया था बैगा जो जनजाति खास करके देखेंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर में। तो चलिए जी, इसका कौन सा आंसर, अपने से भी क्वेश्चन लगाया करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर कितना होगा, मतलब कितना आंसर आपका करेक्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बैगा जनजाति देखें, मैका श्रेणी के जो पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है आपका कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, तो इन जो है आपके खास करके यहाँ पे जो संभाग में जो जिलों में यहाँ पे बैगा जनजाति निवास करते हैं। इन लोग को कौन सा कार्य करते हैं, तो इन लोग जो जैसे मंदिर में पुजारी वगैरह रहते हैं ना, पुरोहित जैसे इन लोग काम करते हैं, इसको याद रखिएगा। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया इनकी उपजाति हैं, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग को जो पेय पदार्थ है इसको ताड़ी बोला जाता है, इसको याद रखिए, ताड़ी अच्छे से सुनिएगा। तो इन लोग को जो पेय पदार्थ है इसको ताड़ी कहा जाता है। जो महिला लोग जो वस्त्र पहनते हैं, जो हम कपड़ा बोलते हैं वस्त्र, इन लोग जो महिला लोग पहनते हैं उसको कपची बोलते हैं, याद रखिएगा, कपची बोलते हैं। और इनका जो पेय पदार्थ है इसको ताड़ी बोलते हैं। इन लोग को जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। ये पीएससी में पूछा गया है, बूढ़ा देव ये आपके किसके देवता है, तो बैगा जनजाति के देवता है, जो कि कौन से वृक्ष में निवास करते हैं, साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। और परघौनी और जो फाग गीत वगैरह जैसे इन लोग गाते हैं। और कहा जाता है जो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपके बैगा जनजाति देखने को मिलती है, याद रखिए, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, द बैगास करके, वेरियर एल्विन द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। एक और पुस्तक है द ट्राइबल इकोनॉमी, इनके ऊपर है बैगा जनजाति पे, जो दयाशंकर नाग के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, धनका किस जनजाति की प्रमुख उपजाति है, उरांव, कोरबा, भतरा या कमार जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धनका जो जाति है, धनका जो आपका उरांव जनजाति के एक प्रमुख उपजाति है। अलग अलग जनजाति के अलग अलग उपजाति है। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 141 उपजाति यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है, मतलब उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास नहीं करती है? रायगढ़, सरगुजा, जसपुर या बस्तर में। तो उरांव जनजाति कहाँ पे निवास नहीं करती? छत्तीसगढ़। तो उरांव जनजाति यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उरांव जनजाति बस्तर में लोग निवास नहीं करते हैं। उरांव जनजाति के लोग तो कहाँ निवास करते हैं? तो मुख्य रूप से आपके सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग खास करके इन लोग निवास करते हैं। इनके जो युवा गृह को धूमकुरिया बोला जाता है, याद रखिए उरांव जनजाति के जो युवा गृह इसको धूमकुरिया बोलते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं। याद रखिए धांगर महतो बोला जाता है। इन लोग को जो मुख्य देवता है, जो इन लोग पूजा अर्चन वगैरह करते हैं, ये आपका सरना देवी की करते हैं। तो ये सभी को आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सरना देवी किसकी देवता है? या आपके मुख्य देवता है, उरांव जनजाति की देवता है। इन लोग पूजा अर्चना करते हैं। इन लोग का नृत्य बहुत फेमस है। कौन सा नृत्य करते हैं उरांव जनजाति में? तो सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, ये बहुत ही फेमस है आपके उरांव जनजाति में। तो इसको याद रखिएगा। इन लोग कौन सा बोली प्रयोग करते हैं उरांव जनजाति के लोग? तो उरांव जनजाति के लोग जो आपका कुरुख बोली, कुरुख बोली का उपयोग इन लोग करते हैं। और जो गांव के जो प्रमुख होते हैं इनको मांझी कहते हैं। जैसे हमारे गांव में जैसे सरपंच, अध्यक्ष ऐसे रहते हैं, उसी तरह के इन लोग मांझी बोलते हैं। इनको जो प्रमुख पर्व है सरहुल फाग, ये प्रमुख पर्व है। और इन लोग को जो पारंपरिक पोशाक को भी पूछा गया है, करिया इन लोग का पोशाक है उरांव जनजाति में। इन लोग को जो पारंपरिक पोशाक है इसको करिया बोला जाता है। और त्यौहार जो कि कर्मा त्यौहार, इन लोग जो फेस्टिवल को मनाते हैं। और ख़ास करके जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कहा जाता है। इसको छत्तीसगढ़ में जो है आपका उरांव जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है। ये भी आपके पीएससी में यहाँ से कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में निम्नलिखित मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? माड़िया जनजाति में जो उन लोग को जो घर, जो मकान होता है, कितने भागों में विभक्त रहता है? 4, 3, 5 या 7? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माड़िया जनजाति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो मुख्यतः जो है आपका माड़िया जनजाति बस्तर क्षेत्र में, संभाग में यहाँ पे निवास करते हैं। इनको जो मकान होता है, जो मकान जो होता है, जो घर बोलते हैं, मकान को इन लोग वैडू कुर्मा बोलते हैं। वैडू कुर्मा इन लोग बोलते हैं। और इन लोग कौन सा कृषि करते हैं? तो इन लोग पेद्दा कृषि करते हैं। पेद्दा, अलग अलग जनजाति में अलग अलग कृषि करते हैं। इसी तरह पेद्दा कृषि इन लोग करते हैं, पेद्दा खेती करते हैं। और पेय पदार्थ को सल्फी बोलते हैं। याद रखिए कौन से जनजाति में? आपके माड़िया जनजाति में पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं हमारे भाषा में, तो ये आपका सल्फी का उपयोग करते हैं। और इन लोग का नृत्य बहुत ही फेमस है। कौन सा नृत्य करते हैं? बाइसनहार नृत्य, गौर नृत्य, जो भैंस के जो सिर के टपान जो है टोपी लगाकर पहनकर इन लोग नृत्य करते हैं। और जो जातरा पर्व में जो या खासकर ये जो है इस नृत्य को किया जाता है माड़िया जनजाति में। तो इसको याद रखिए, इस जनजाति के लोग जंगल में जो है आपका जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और जो मकान में कितने भागों में विभक्त रहता है? तो ये आपका 5 भागों में विभक्त रहता है। तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द गौर करके पुस्तक लिखी गई है वेरियर एल्विन द्वारा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी समाज की ठुकू प्रथा क्या है? एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना है, पुनर्विवाह है, या आपका बाल विवाह है, या रखनी प्रथा है? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो आदिवासी समाज में ठुकू प्रथा क्या है? तो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, पुनर्विवाह, बाल विवाह या रखनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आदिवासी जो समाज में ठुकू प्रथा है ये आपका ढुकू या ठुकू, कहीं कहीं ठुकू भी लिखा रहता है। तो ये आपका एक पति त्याग कर दूसरा पति रखता है, ये आपका ठुकू प्रथा या ढुकू जो प्रथा कहलाती है। अलग अलग जनजातियों में कल भी मैंने बताया था अलग अलग, जैसे आपका अपहरण विवाह, पायसोतुर विवाह, जिसको गौड़ जनजाति में देखने को, जिसमें लड़का जो कि लड़की को यहाँ पे अपहरण करके विवाह किया जाता है। ऐसे तक कैसे करके जो कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह यहाँ पे जनजातियों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह? धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह? अभी जस्ट बताए हूँ आपको, रिकॉल कीजिए एक बार। उरांव जनजाति, मुरिया जनजाति, भोटिया या कमार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धूमकुरिया अभी बताया था मैंने, धूमकुरिया आपका युवा गृह है उरांव जनजाति के, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं। इसको याद रखिए, खास करके
बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और इन लोग जो कर्मा त्यौहार जैसे इन लोग जो है त्यौहार मनाते हैं। और कहा जाता है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपके उरांव जनजाति को ही कहा जाता है। आपके पीएससी व्यापम में भी क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? रायपुर और जिला रायपुर जिला, बिलासपुर, बस्तर या सरगुजा जिला। तो कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो कमार जनजाति देखेंगे तो ये आपके लगभग कमार जनजाति रायपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पे गरियाबंद, बिंद्रा, नवरदेव, भोग तहसील क्षेत्र में इन लोग खास करके कमार जनजाति निवास करती हैं। इन लोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो बांस से संबंधित काम करते हैं। बांस शिल्प से जैसे आपका सुपा, टुकनी, झाड़ू वगैरह इस बनाने का इन लोग काम करते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान हैं, जो पंचायत में जो मुखिया है उसको कुरहा बोलते हैं, इसको याद रखिए, कुरहा बोलते हैं। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमारी जनजाति है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक गोदना गोदवाने काम कमार जनजाति है। और रायपुर संभाग जो क्षेत्र का विशेष पिछड़ा जनजाति इसको कहा जाता है। और जैसे फैमिली मेम्बर में इनके जो कमार जनजाति में क्या होता है, जो जैसे घर में किसी फैमिली मेम्बर का डेथ होता है, उस घर का इन लोग त्याग कर देते हैं। फैमिली मेम्बर का किसी का डेथ होता है किसी कारणवश, तो इन लोग घर का त्याग कर देते हैं। और कहा जाता है इन लोग जो ये आपका बंदर के मांस वगैरह यहाँ पे नहीं खाते हैं। और जो बहुत सारे यहाँ पे खाते भी हैं। तो इस तरह के जो यहाँ पर जो नियम वगैरह है इसमें। और इन लोग घोड़ा छूना निषेध मानते हैं। कौन से जनजाति? कमार जनजाति में कहा जाता है घोड़ा छूना वगैरह ये आपका प्रतिबंध है, निषेध मानी जाती है कमार जनजाति में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य जनजाति के लोक नाट्य माव पाटा का मुख्य प्रसंग होता है कृषि, शिकार या मत्स्य या वन है आपका। तो चलिए, मौर्य जनजाति के लोक नाट्य माव पाटक या फिर मुख्य प्रसंग क्या होता है या इनके जो पसंद क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मौर्य जनजाति ये बस्तर कोंडागांव क्षेत्र में इन लोग खास करके बस्तर कोंडागांव इन क्षेत्र में निवास करते हैं। और इनके जो लोक नाट्य जो माव पाटक का जो मुख्य प्रसंग है आपका शिकार पे आधारित होती है। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको इन लोग पुष्कोलांग नृत्य वगैरह करते हैं, जिसमें जो पुरुष ही जिसमें खास करके इस नृत्य को किया जाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के जो महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे? धनवार, बिरजिया, बिरहोर या बिंजवार जनजाति। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के जो महान क्रांतिकारी जो वीर नारायण सिंह जी, इनको तो सभी जानते होंगे। ये हमारे जो सोनाखान बलौदा बाजार के वीर पुत्र इनको कहा जाता है। और जो आपके यहीं के रहने जमींदार हैं, यहीं के रहने वाले बलौदा बाजार सोनाखान के शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। और इसी जनजाति से संबंधित है बिंजवार जनजाति के। तो ये आपका बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में लोग निवास करते हैं इस जनजाति के लोग। और कहा जाता है बिंजवार जनजाति के लोग यहाँ पे इन लोग को जो जाति चिन्ह है, ये जाति चिन्ह यहाँ का तीर होता है। तो इसको याद रखें। और कहा जाता है इनका जो विवाह तीर विवाह और समान विवाह दोनों आपका प्रचलित है। तीर विवाह से जो जैसे शादी भी इन लोग कर दिया जाता है। तो ये सभी है, तो इसको याद रखिए। ये आपका विंध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो ये आपका बहुत ही शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति से संबंधित है? तो बिंजवार जनजाति से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था इसको डिटेल बताया था इनके बारे में, आंदोलन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा जनजाति का मुख्य नृत्य है। कोरबा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है जी? भगोरिया, कर्मा, घाटी या गौर नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरबा जनजाति के जो मुख्य नृत्य आपका कर्मा नृत्य या इन लोग का बेस्ट होता है। कर्मा नृत्य इन लोग का ये आपका एक तरह का मुख्य नृत्य है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति और उसकी जो प्रमुख उपजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है? जनजाति और उसके जो प्रमुख उपजाति है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनकी उपजाति होती है। इसी तरह का कौन सा युग्म सही या कौन सा जो मैच नहीं करता है उसको बताना है। गोंड जनजाति, प्रधान, बैगा में बिंझवार, कंवर, अबुझमाड़िया, उरांव, कुरुख। तो कौन सी जाति जो उपजाति उनकी मैच नहीं कर रही, युग्म सही नहीं, उसको बताना है। तो चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। ये आपका मैच नहीं करता है, याद रखिएगा। तो जनजाति उसकी जो प्रमुख उपजाति जैसे गोंड की उपजाति प्रधान है, बैगा का बिंझवार है, उरांव का कुरुख है। इसी जगह कंवर जो जाति है इसकी उपजाति कौन कौन सी है कंवर की? तो ये आपका तंवर हो गया, तंवर के साथ पैकरा, राठिया, छतरी वगैरह ये सभी उनकी उपजाति है। तो इसी तरह आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मतलब ये आपका मैच नहीं कर रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटो विवाह। पाटो विवाह किस जनजाति की स्त्री द्वारा किया जाता है? पाटो विवाह किस जनजाति की स्त्री को द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कोरकू, गोंड, भैना या सौरा के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो पाटो विवाह ये आपके कौन से जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आपके कोरकू जनजाति में किया जाता है। याद रहे, कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ में आपका कोरिया, सरगुजा, जसपुर, ये आपका जसपुर हो गया, जसपुर नहीं है आपका, कोरकू जनजाति आपका कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ पे इन लोग खासकर निवास करते हैं। इन लोग का जो काम क्या करते हैं, तो इन लोग ज़मीन खोदने वाला, वो ज़मीन खोदने वगैरह का ये जो है खास करके इन लोग काम करते हैं। इन लोग को जो थापड़ी नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं? थापड़ी नृत्य इन लोग करते हैं, कोरकू जनजाति के लोग। और ये आपका ढांडल नृत्य इन लोग करते हैं। ये जो पाटो विवाह ये तरह का ये आपका विवाह है, आपका पुनर्विवाह है संबंधित। पाटो विवाह एक तरह का पुनर्विवाह है। कौन सी जनजाति में देखने को मिलते हैं? तो ये आपके कोरकू जनजाति में देखने को मिलते हैं, तो इसको याद रखिए। और सुने होंगे सिडोली प्रथा, तो सिडोली प्रथा भी ये आपके एक मृतक मतलब मृतक संस्कार है। ये आपके सिडोली प्रथा भी कोरकू जनजाति में प्रचलित है, जिसमें जो मृतक होते इसको दफनाया जाता है और यहाँ पे एक उसके जो लकड़ी का जो एक तो चिन्ह टाइप का स्तंभ यहाँ पे गाड़ा जाता है। तो ये सभी आपका कोरकू जनजाति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख, बिंजवार का निवास क्षेत्र कहाँ है? बिंजवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? धमतरी जिला, कबीरधाम, कवर्धा, बिलासपुर जिला या आपका सरगुजा जिला? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो बिंजवार जनजाति देखेंगे तो इनका निवास क्षेत्र जहाँ पे इन लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, ये खास करके जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर मतलब बिलासपुर जिला के आसपास से इन लोग जो निवास करते हैं। और बिंजवार जनजाति खास करके यहाँ पे जो विंध्य पर्वत के जो मूल निवासी होने के कारण यहाँ पे ये आपके बिंजवार जनजाति कहलाते हैं। और इन लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के इन लोग खास करके उपयोग किया जाता है। और इन लोग की भी जाति चिन्ह है जो आपका तीर विवाह तीर है। और पहले भी बताया था मैं, सोना खान जो बलौदा बाजार, ये सभी खासकर यहाँ पे बलौदा बलाई सभी जाति के देखने को मिलती है। शहीद वीर नारायण सिंह जो कि इसी जनजाति से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। तो इन लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते, तीर जो चिन्ह है इनका अलग ही इन लोग का मान गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धनका किस जनजाति को उपजाति है? उराव जनजाति, कोरबा, कमार या भतरा जनजाति? तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो स्टार्टिंग में मैं इसको बताया था, तो छत्तीसगढ़ में जो धनका या आपके किस जनजाति को उपजाति है? या आपके उराव जनजाति की आपके उनके उपजाति हैं। उराव जनजाति बताया था सरगुजा, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इन लोग के जो युवा गुरु है उसको धुमकुरिया बोलते हैं। और इनको नृत्य सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य इन लोग करते हैं। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इन लोग को उराव जनजाति को मानी गई है। तो आपको पीएससी वापस भी क्वेश्चन रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कमार जनजाति पाई जाती है। कमार जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में वाड्रप नगर में, अबूझमाड़ में, गरियाबंद में या आपका पेंड्रा रोड में? तो कमार जनजाति देखें तो ये आपके गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिले के आसपास जो है आपका बिंद्रा नावागढ़ हो गया, देवभोग तहसील नाम को सुने हुए थे। खास करके इस धमतरी जिले वगैरह में इन लोग कमार जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। और इन लोग को जो बांस वगैरह बर्तन, बांस के बर्तन वगैरह बनाने के इन लोग काम करते हैं। और कहा जाता है सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति को कही जाती है, तो इसको याद रखिए। और इन्हीं में जो है जो कमार जनजाति में घोड़ा छूना इन लोग पाप समझते हैं, निषेध माना जाता है। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति में, तो इसको याद रखिए। ये भी आपके पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हो। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जाता है आपके लगभग एग्जाम में जो क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन को तैयार किया रहता है, ताकि जो है आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत मत हो, इसलिए। तो चलिए जो आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है जल्दी इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा जनजाति को। फिर हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी, जलवायु वगैरह पढ़ने की स्टार्ट करेंगे, जो भी सिलेबस में रहेगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊँगा। कोई भी बाहर से पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, जो सिलेबस में है वही आपको मैं पढ़ाऊँगा। कुछ भी बाहर से पढ़ाने कोई मतलब भी नहीं है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते चलना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका स्कोर कितना बना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, थैंक यू।